हेलो दोस्तों। आज हम सेल्फ प्रैक्टिस 14 का ए है आपका यूनिटरी मेथड। इसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और कहाँ पर डिवाइड होता है। तो आप देखिए, जब आपके पास मेनी थिंग्स रहे, जब मेनी रहे और आपको वन फाइंड आउट करना है, मेनी रहे वन फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं आप डिवाइड करते हैं। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रहे वन का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। और जब आपके पास वन की वैल्यू हो और आपको मेनी की वैल्यू फाइंड आउट, बहुत सारे की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए, जब वन थिंग्स का आपको पता रहे और वन से ज्यादा का फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपको वन से ज्यादा का पता हो और वन का फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 3 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट जो है ₹223.50 है। तो आपका पूछ रहा है 10 लीटर का कितना होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 3 लीटर का दिया गया तो 1 लीटर का फाइंड आउट करना है। जैसा कि अगर आपको वन का फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइड कर देना है। फिर कह रहा है कि 10 का फाइंड करना है। जब आपको वन का फाइंड आउट कर लिए, 10 का फाइंड आउट करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही प्रोसेस आपका होगा। तो 3 लीटर का दिया गया है 223.50, तो 1 लीटर का क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 10 का पूछ रहा है तो 10 से डिवाइड करने पर आपका जो भी आंसर आए उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 से आपका डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 3 क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 बचता है। 1 और 3 आपका 13 हो जाता है। अब यह आपका 4 टाइम जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आपका लेफ्ट है। 1 और आपको लेना है 5, 1 और 5 15 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले 5 से पहले डेसिमल है तो डेसिमल पुटअप कर देंगे। अब क्या करते हैं, 3 5 जा 15 और ये 0 आप नोट कर लीजिए। अब क्या आंसर आया आपका, रुपीज हो गया आपका 74.5 मल्टीप्लाई 10। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 74.50 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल आपका कितने डिजिट के बाद है, डेसिमल आपका 2 डिजिट के बाद है। डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। तो डेसिमल आपका 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लिखेंगे रुपीज आपका 745 रुपीज। जब आपका देखिए आपका 3 लीटर का प्राइस दिया गया था 223.50, तो 10 लीटर का कितना हो जाएगा, 745 लीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था आपको 7 इरेजर का जो प्राइस है वो है आपका 21.84। 7 इरेजर का जो दिया गया है, 7 इरेजर का जो पॉइंट है आपका दिया गया है, 7 इरेजर का जो कॉस्ट दिया गया है ₹21.84। तो पहले आप बताइए 1 इरेजर का क्या होगा। अभी आपको बताया जब बहुत सारे का पता हो, मेनी का पता हो, 1 का प्राप्त करना हो तो डिवाइड करेंगे। तो 1 इरेजर का जो प्राइस हो जाएगा, 1 इरेजर बराबर हो जाएगा आपका रुपीज हो जाएगा यहाँ पर 21.84/7। ये 1 का हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मेनी का निकालना, मतलब आपके सवाल में दिया गया 11 इरेजर का, तो प्राइस ऑफ 11 इरेजर्स हो जाएगा। 11 इरेजर्स का क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का जो आंसर है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 11 का। ये आपका हो जाएगा 11 इरेजर का। तो यहाँ पर देखिए 7 से ये आपका डिविजिबल है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा आपका 21 हो जाता है,
7 3 जा 21। और आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर तो यहाँ डेसिमल पुटअप कर देंगे। 7 का टेबल 8 में 1 टाइम जाएगा। अब 7 1 जा 7 हुआ, 8 में 7 कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा, 1 4 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। आपका आंसर यहाँ देखिए आ चुका है। 3.12 का मल्टीप्लाई करना 11 में। अब 11 का टेबल आपको पढ़ना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 11 2 जा 22 का 2 कैरी आपका 2 हो जाएगा। 11 1 जा 11 में 2 प्लस कर देंगे कैरी को हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। 11 3 जा 33, 33 में आप 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 34। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे 1 2। तो आपका देखिए 11 इरेजर का कॉस्ट आ चुका है 34.34। 11 इरेजर का जो आ गया है 34.3.32। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें दिया है आपका 1 डजन बनाना का जो कॉस्ट दिया गया है 60 रुपए। 1 डजन का दिया गया है तो आपको 8 बनाना का प्राइस पूछ रहा है। तो 1 डजन में पहले आप देखें कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने बनाना होते हैं। 1 डजन मतलब होता है आपका 12 बनाना। तो आपका इसका मतलब 12 बनाना का दिया गया 60 रुपए, तो 8 बनाना का पूछ रहा है। तो 12 बनाना का 60 रुपए, तो 1 बनाना क्या होगा, तो 1 बनाना इक्वल हो जाएगा आपका 1 बनाना बराबर हो जाएगा रुपीज आपका 60/12 हो जाएगा 1 बनाना का। अब आपको क्या करना है, 8 बनाना का पूछ रहा है, तो 8 बनाना बराबर हो जाएगा आपका 8 बनाना का जो प्राइस हो जाएगा रुपीज आपका 60/12 का मल्टीप्लाई आप किसमें कर देंगे 8 में। देखिए जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जब आपको 1 का प्राइस निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं, जब 1 से ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 से कैंसिल हो जाए, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पर आपका आ चुका है, देखिए रुपीज हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए तो हो जाएगा रुपीज 5 8 जा 40। तो आपने देखा 8 बनाना का प्राइस कितना हो गया 40 रुपए। देखिए यहाँ पर 12 बनाना का 60 रुपए था, तो 8 बनाना का पूछा गया, 8 बनाना का हो गया 40 रुपए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था कि यदि आपका 26 बॉल पेन्स का जो कॉस्ट है वो दिया गया है 78 रुपीज। 78 रुपीज आपका 26 बॉल पेन्स का प्राइस है। तो आप पहले इसका 1 का अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो 1 बॉल पेन का अगर फाइंड आउट करना है, 1 बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो आपका रुपीज हो जाएगा 78 का डिवाइड कर देंगे 78 को 26 से तो 1 का हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 18 बॉल पेन्स का प्राइस क्या होगा। 18 1 का दे दिया है तो आपको 18 का फाइंड आउट करना है। 18 बॉल पेन्स का प्राइस क्या होगा, तो 18 बॉल पेन्स बराबर हो जाएगा रुपीज हो जाएगा 78/26 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको काटना है, कैंसिल करना है। क्या 26 का टेबल आपको आता है, अगर 26 का टेबल आएगा तो डायरेक्ट आप 78 कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ये 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 26 1 जा 26 एंड 26 3 जा आपका हो जाएगा 78, 26 3 जा हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 18 बॉल पेन्स का रुपीज आ गया यहाँ पर 18 बॉल पेन्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रुपीज आपका, यहाँ देखिए 3 है मल्टीप्लाई 18 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आपका 3 का मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे, 18 3 जा हो जाएगा 54 रुपए।
तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है कि जब 26 बॉल पेन्स का जो प्राइस है 78 रुपए है, तो 18 बॉल पेन्स का प्राइस कितना होगा? 54 रुपए होगा। कितना होगा? 54 रुपए होगा। जब 26 बॉल पेन्स का 78 है, तो 1 का निकालना होगा। पहले 1 के लिए आप डिवाइड कर, जैसा कि अभी आपको बताया गया। जब बहुत सारे का पता है, 1 का पता करना है, आपको डिवाइड करना है। फिर 1 से ज्यादा का आपको फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, 78 को डिवाइड किया 26 से, तो 1 का पता हो गया। जो आंसर आया उसमें आप 18 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 का आपका बॉल पेन्स का कॉस्ट प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।